हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स। ओके, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के सेशन में हमको। तो दिस इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो आज हम लोग बेसिक समझेंगे, कुछ हमारे एक दो पार्ट थ्योरी में जाएंगे कुछ इसके, जिससे हम लोग अच्छे से समझेंगे पहले कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सेट सेट होता क्या, क्या डेफिनेशन क्या होती है सेट की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेट। तो देखो, सेट का मीनिंग आप अच्छे से जानते हो। जैसे आप कभी कभी कहते हो कि मेरे घर में एक गिलास का सेट है, या मेरे घर में एक पेन सेट है, कलर सेट है, तो इन सबको ही सेट बोला जाता है। इट मीन एक तरीके से जैसे किसी चीज़ की कलेक्शन करना, एक पर्टिकुलर चीज़ की कलेक्शन करना क्या होता है हमारे लिए सेट होता है। ठीक है, सो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बोलते हैं। तो जैसे सेट किस किस चीज़ के बनाए जा सकते हैं, कुछ मैं एग्जांपल जैसे आपको देता हूँ यहाँ पर। कुछ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम लोग रिवर्स की क्या करें, कलेक्शन करनी शुरू कर दें इंडिया की, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे लिए एक सेट बन जाएगा। या हम लोग क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर। तो इवन नंबर की जो कलेक्शन है वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, एक इवन नंबर की भी कलेक्शन हमारे लिए क्या बन जाएगी, एक सेट बन जाएगा हमारे लिए। तो किसी भी चीज़ का एक सेट बना देना क्या हो, किसी भी चीज़ के मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ की कलेक्शन कर देना क्या बन जाता है हमारे लिए, एक वो सेट बनता है। तो सेट के बारे में अगर हम लोग जैसे और बात करें, तो जैसे आप कहते हैं कि मेरे इस क्लास की बुक्स का एक सेट हैगा। ठीक है ना, 7th क्लास की बुक्स का सेट, 6th क्लास की बुक का सेट, 12th क्लास की बुक्स का सेट। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। या खाली इंग्लिश की बुक्स का सेट, हिंदी की बुक्स का सेट, तो ये सब क्या होता है हमारे लिए, सेट होता है। ये सेट के कुछ एग्जाम्पल थे। ओके गाइस, तो देखिए, जो हम लोग सेट बनाते हैं, हम जो सेट बनाते हैं वो दो तरीके से बनाते हैं। किसी भी चीज़ के जो सेट बन सकते हैं वो दो तरह से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग मैथ्स में कितने तरह से सेट बनाते हैं, दो तरह से। उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो कितने मोड होते हैं, हमारे दो मोड होते हैं सेट्स बनाने के। ठीक है, कौन कौन से, जिसमें से फर्स्ट हमारा होता है रोस्टर फॉर्म। एक हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा जब मैं एग्जांपल दूंगा। और एक होता है हमारा बिल्डर फॉर्म। तो ये दो तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं। या तो हम लोग सेट रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं, या फिर सेट हम लोग बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं। अब ये रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म क्या होती है, अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें सेट किस तरह से बनाना होता है। जब हम अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे तो आपको वहाँ पे रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म भी बार बार पूछी जाएगी। तो जब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उससे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, रोस्टर फॉर्म में जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग रोस्टर फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए मुझे सेट बनाना है वोवल्स का। जानते हैं ना वोवल्स क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको वोवल्स देखने को मिलते हैं। तो मुझे बनाना है द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश। ठीक है, हमें इंग्लिश में क्या बनाना है, वोवल्स का एक सेट बनाना है। तो देखिए, इनका हम लोग सेट किस तरह से बनाते हैं, बिल्कुल ईजी है। सेट किस तरह से बनाया जाता है इनका, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको इसकी रोस्टर और बिल्डर फॉर्म दोनों बताता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड बिल्डर फॉर्म। दोनों आपको एक ही से समझ में आ जाएगी, बिल्डर फॉर्म। दो तीन एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। तो देखिए, पहले हम लोग इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। तो ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म बनाई कैसे जाती है। सबसे पहले जो सेट हम बना रहे हैं उसका हमें कोई नाम देना पड़ेगा। तो हम उसको नाम देंगे ए। मान लीजिए, आप एज्यूम करेंगे इस चीज़ को कि हम उस सेट को क्या नाम दे रहे हैं, ए। उसके बाद आपको एक रिंकल ब्रैकेट बनाना है कुछ इस टाइप का। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स, जितने वोवल्स होते हैं वो सारे के सारे वोवल्स लिख देंगे। ठीक है, तो वो वाले वोवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, देखिए सबसे पहले ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो होते हैं हमारे सारे वोवल्स होते हैं।
इनको मैंने लिख दिया, मतलब ये मेरा सेट बन गया। और ये जो मेरा सेट बना है इस तरह के सेट को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो फिर हमारा ये बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बिल्डर फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। तो बिल्डर फॉर्म को मैं 20 से यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। सेट आपका नाम ए ही रहेगा, ए सेट से आप बना रहे हैं बिल्डर फॉर्म, वाई रिंकल ब्रैकेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश, वही एज इट इज़ आपने यहाँ लिखते नहीं है। पर इसकी कंडीशन क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स एंड एक्स, ये जो रेशियो का साइन मैंने बनाया, एक्स रेशियो एक्स, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? एक्स सच दैट एक्स, या एक्स इज टू एक्स भी इसको बोला जाता है। एक्स सच दैट एक्स मतलब कि जो सेट हम एक्स का बना रहे हैं वो एक्स क्या है, इसका मतलब ये है जो सेट हम एक्स का बना रहे हैं वो सेट वो एक्स क्या है, इसका मतलब ये होता है। हम मतलब आप नॉर्मली समझ लीजिए, जब भी आप बिल्डर फॉर्म बनाएंगे आपको ये लिखना ही लिखना है। एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे आप, एक्स रेशियो के साइन को बोलते हैं सच दैट, और फिर ये हमारा एक्स, तो एक्स सच दैट एक्स। ओके, फिर से देखिए, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स आपने हमेशा ही लिखना है बिल्डर फॉर्म में। आप वाई सच दैट वाई भी लिख सकते हैं, जेड सच दैट जेड भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करता है वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने एक्स सच दैट एक्स लिखा है, और आप लिख देंगे इज एन वोवल्स, इज एन वोवल। यहाँ पे आप इसको लिखिए, 1 मिनट, is an set of vowels in English। तो देखो, जो स्टेटमेंट यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक गिवन थी, वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर इसमें लिख दी, एक्स सच दैट एक्स इज एन सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश। तो ये हमारी होती है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में हम डायरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं, बट अगर हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो उसमें हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है। तो ये हमारी रोस्टर एंड बिल्डर फॉर्म होती है। चलिए, इसके अलावा हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मैं लेता हूँ, देखिए 1 मिनट। तो देखिए, मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ रोस्टर और बिल्डर फॉर्म का, एक मैं ले लेता हूँ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से नीचे जितने भी हमारे ओड नंबर्स हैं। नेचुरल मतलब कि नेचुरल तो सारे नंबर ही होते हैं, तो नेचुरल नंबर में से जो ओड नंबर है, 10 से नीचे जितने भी ओड नंबर हैं उनका मुझे एक सेट बनाना है, ठीक है। द सेट ऑफ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 हमें क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो वह कैसे बनाएंगे हम लोग? अगर हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है तो क्या काम करेंगे हम लोग, वही सेट को नाम देंगे ए, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब लेस देन 10 जितने भी नंबर्स हैं वो सब लिख दीजिए। कौन कौन से हमारे, जो हमारे ओड नंबर हों, तो वो तो है हमारा 1 3 5 1 3 5 7 एंड 9। सो ये सब हमारे क्या थे, ये थे हमारे ओड नंबर्स लेस देन 10, जो कि हमने यहाँ लिख दिए। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई। बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए वही काम अपने करना है, नाम देंगे ए, और यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स इज एन सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, ब्रैकेट को क्लोज करना अच्छा मत भूलना, ये चीज़ पर मैं ज़्यादा फोर्स करता हूँ क्योंकि ब्रैकेट हमारे लिए मेन होता है, इसका मार्क्स आपके लिए कट जाता है, ठीक है। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म बनी और ये हमारी बिल्डर फॉर्म बनी। तो रोस्टर और बिल्डर फॉर्म इसी तरह से बनाई जाती है। एक और मैं एक एग्जांपल लास्ट ले रहा हूँ जिसमें आपको अगर मान लीजिए कोई लेटर वगैरह दे दिया जाए और उसकी बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बनाने को दे दी जाए तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। उससे आपका पूरा का पूरा अच्छे से सेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऑल लेटर्स इन, तो देखिए आपको एक स्कूल लेटर दिया गया है, मेरा मतलब पूरा का पूरा एक स्कूल वर्ड दिया गया है। इसमें से इसके सारे लेटर का हमें एक क्या बनाना है, एक हमें सेट बनाना है। तो कहोगे तो बड़ा आसान है, तो बना बनाया ही है एक तरह से। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट
अगर हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है तो हम लोग लिखेंगे ए और अंदर जितने भी लेटर्स हैं सारे लिख देंगे। मुझे पता था आप यही सोच रहे होंगे, बट नहीं, हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है तो देखो करना क्या, सबसे पहले हमारा आएगा एस, इसके बाद सी, इसके बाद एच, इसके बाद ओ, इसके बाद एल। आप कहोगे ए को तो आप खा ही गए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी किसी भी लेटर का हमें रोस्टर फॉर्म या बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए आ जाए तो आपने करना क्या है, रोस्टर फॉर्म में हम क्योंकि एलिमेंट डालते हैं तो आपको ऐसा नहीं है सारे के सारे एलिमेंट डाल देने हैं, एलिमेंट सारे ही आएंगे बट जो रिपीटेड है वो नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर ओ 2 टाइम्स है तो ओनली 1 टाइम ही आएगा, बस ध्यान रखना, 2 बार नहीं डालना। अगर मान लीजिए एल यहाँ पर 2 बार होता तो एल सिर्फ एक ही बार आता तब भी, ठीक है। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं हम लोग एक बार, तो क्या हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल्स टू, सेट का नाम ए है और आप यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स is an set of all letters in school and bracket close। सो आपने यहाँ सब जगह देखा कि यहाँ पर बिल्डर फॉर्म में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती थी, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि वही एक्स सच दैट एक्स इज़ एन सेट, और जिसका भी सेट आपको बोला गया है वो स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल कोई टफ वर्क नहीं है, बिल्कुल इजीली हम लोग रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग और भी आगे सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारी वीडियो का बिकॉज फर्स्ट पार्ट था। इसके अलावा भी हम लोग इसके बारे में और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो गाइज़, आप जानते हैं आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज़, सो दिस इज़ अ पार्ट फर्स्ट, ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड में अब हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग और डिटेल्स में सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।